हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो अपने टॉपिक में चलने से पहले आपसे कहती हूँ कि आप लोग मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड अमेरिका की शिकागो वैचारिक परंपरा के एक अग्रणी दार्शनिक और अर्थक्रियावादी माने जाते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड को समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक नवीन परंपरा की आधारशिला रखने का गौरव प्राप्त है और यह परंपरा उनकी मृत्यु के बाद सामाजिक अंतरक्रियावाद के रूप में जानी जाती है। मीड के विचारों को बहुधा सामाजिक व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब सामाजिक अंतरक्रियावाद की जनक की बात आती है तो वो जनक थे जॉर्ज हर्बर्ट मीड। मीड का जो जन्म है साउथ हैडले में 27 फरवरी सन 1863 में हुआ था। यह अपने पिता की दूसरी संतान थी और मीड ने ओबेरेलिन में अपनी शिक्षा पूरी की। सन 1883 यानी कि 1883 में स्नातक की उपाधि इन्होंने प्राप्त की और सन 1883 से लेकर यानी कि 1883 से लेकर 1887 तक मीड ने विस्कॉन्सिन सेंट्रल रोड में एक सर्वेक्षक के पद पर कार्य किया। सन 1891 में 1891 में मीड ने अपने मित्र की बहन हेलन कैसल से विवाह किया। सन 1891 में मिशिगन विश्वविद्यालय में वे दर्शन शास्त्र तथा मनोविज्ञान के एक प्रवक्तक के रूप में कार्य किया। यानी कि प्रवक्ता यहाँ पर ये नियुक्त हुए थे लेक्चरर के रूप में। मीड शिकागो विश्वविद्यालय में 1902 में 1902 में सहायक प्रोफेसर रहे और सन 1902 से लेकर 1907 तक एसोसिएट प्रोफेसर और 1907 से लेकर उसके बाद 1931 तक इन्होंने कार्य किया यहाँ पर प्रोफेसर के रूप में। शिकागो में सन 26 अप्रैल 1931 को यानी कि 1931 को जॉर्ज हर्बर्ट मीड की मृत्यु हो गई। इनकी कृतियाँ या पुस्तकें देख लेते हैं जो मेन है। इनकी पहली पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी और ये पुस्तक आई थी 1934 में 1934 में। सेकेंड बुक है आपकी द फिलॉसफी ऑफ द एक्ट, ये आई थी 1938 में। थर्ड बुक है इनकी आपकी थर्ड फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट, ये आई थी 1959 में। जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो हैं प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के आधार रूप में मस्तिष्क तथा प्रतीक संचार की प्रकृति को जिस रूप में उन्होंने स्पष्ट करते हैं उस अवधारणाओं का जो उल्लेख है उन्होंने अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में दिया है। लेकिन सबसे पहले जो सामाजिक ये प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद है इसका सबसे पहले जॉर्ज स्मेल ने अंतरक्रिया के रूप में इसका विश्लेषण किया था। उसके बाद के सिद्धांतवेताओं ने अंतरक्रियावाद को विकसित किया। लेकिन फिर भी अंतरक्रियावादियों में जिनका बौद्धिक योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है इस अवधारणा को विकसित करने में, उनमें हैं सिमेल, रॉबर्ट पार्क, विलियम थॉमस, चार्ल्स होटन, जॉन डेवी और जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ये मुख्य रूप से उल्लेखनीय नाम है इसमें। मीड ने प्रतीकात्मक अंतरक्रिया की जिस पारस्परिकता का उल्लेख किया है उसको हम मस्तिष्क यानी कि माइंड, प्रतीक यानी कि सिंबल्स और संचार यानी कि कम्युनिकेशन के रूप में हम समझ सकते हैं। तो हम एक एक करके इन तीनों को देख लेते हैं। पहला है आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड। मस्तिष्क अथवा मन का संबंध उसके व्यक्तिक चेतन अथवा जागरूकता से होता है जिसमें कुछ अर्थपूर्ण हाव भाव और चेष्टाओं का इसमें समावेश किया जाता है। एक बच्चे में इसका आरंभिक विकास उन सामान्य क्रियाओं से होता है जिन्हें मीड सामान्य और प्रचलित चेष्टाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि बच्चा प्रारंभ में जब नवजात शिशु होता है तो प्रारंभ में क्या करता है, पलक झपकाना सीखता है
और जो पलक झपकाने का जो अर्थ है, विशेष अर्थ है, उसको एक मस्तिष्क के द्वारा, अपने जो माइंड है उसके द्वारा समझने का चेष्टा करता है और उस चीज़ को बार बार दोहराता है। कुछ बच्चा जब बड़ा होता है तो बच्चों सीढ़ियाँ चढ़ने, साइकिल सीखने या खेलने की क्षमता उनमें जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उसके आधार पर जो प्रचलित हाव भाव हैं उसके आधार पर कुछ प्रतीकों की सहायता से अर्थपूर्ण अंतर्क्रियाओं की क्षमता इनमें बढ़ने लगती है ना। जैसे जैसे ये खेल है और सीढ़ियाँ चढ़ना है, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे इनका सामाजिकरण होता है, वैसे जैसे जो प्रचलित जो अंतर्क्रिया है उसमें जो प्रचलित हाव भाव हैं उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो धीरे धीरे उन अर्थों को समझने लगता है, गुस्सा कैसे करना है ना। इस तरह से जो चीज़ें हैं समझने लगता है, हंसने का क्या मतलब होता है, यहाँ पर कैसे मुस्कुराएंगे, कैसे साइकिल चलाएंगे, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे। इस तरह के जो अर्थ विशेष अर्थ हैं वो प्रचलित हाव भाव के आधार पर यहाँ समझने की कोशिश करता है। किसके द्वारा? माइंड के द्वारा। मीड ने स्पष्ट किया कि मस्तिष्क के विकास का संबंध तीन मुख्य रूपों से होता है या तीन स्तरों से है। पहला स्तर है इसमें प्रचलित हाव भावों को समझना और उनका आरंभ करना। यानी जो बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी चारों तरफ जो हाव भाव प्रचलित होते हैं, जो सबसे पहले दिखता है मुस्कुराना है, पलक झपकाना है, तो इस तरह के हाव भावों को समझना और उसको बार बार दोहराना, उसके यानी उसका अभ्यास करना। दूसरे स्तर पर उन हाव भावों को ग्रहण करके दूसरे लोगों की भूमिकाओं के समान और उनका स्वयं भी उपयोग करने लगना। यानी कि आप हाव भाव को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि उसका जो हाव भाव है उसका अर्थ क्या है, उसके बाद आप उन भी जो भूमिकाएं हैं उसको खुद ही आप ग्रहण करने लगते हैं। तीसरे स्तर पर बच्चा की विशेष क्रिया व्यवहार के वैकल्पिक तरीकों के दोहराकर दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को समझने का यहाँ पर प्रयत्न करता है। मीड के अनुसार मस्तिष्क ही वास्तविक आधार है जिसमें व्यक्ति के स्व तथा आत्म का विकास होता है। ठीक है। अब हम लोग प्रतीक सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो मीड का विचार है कि प्रतीकों के बिना किसी भी मानव समाज और मानवीय अंतरक्रिया को समझा नहीं जा सकता। मीड के अनुसार समाज जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें आगे हम तभी बढ़ सकते हैं जब एक समाज के सदस्यों द्वारा विभिन्न जो प्रतीक हैं, जो सिंबल्स हैं, उनका उपयोग अधिक से अधिक किया जाए। विभिन्न प्रतीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। यानी कि हमने अपने पूर्वजों से सीखा, हम आज अपने बच्चों को सिखा रहे, उनके बच्चों को देंगे। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। विभिन्न व्यक्तियों की पारस्परिक क्रियाओं के अर्थ और अभिप्राय को समझने के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह है कि समाज में एक ऐसी प्रक्रिया विकसित किया जाए जिसे मीड भूमिका ग्रहण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति स्वयं उनकी स्थिति में रखकर अपने आप को स्वयं को रखकर उनका अर्थ समझने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे दूसरों को हंसते हुए देखना, चिल्लाते हुए देखना, ये हम तभी समझ सकते हैं जब उस समय हम उस परिस्थिति, उन दशाओं में उस व्यक्ति के समझ हम उसके बाद हम अपने खुद को रखें। यानी कि वहाँ पर जो परिस्थिति है जिसमें वो हंस रहा है, रो रहा है, उस परिस्थिति में हम अपने आप को शामिल करके, यानी कि उसकी भूमिका को स्वयं ग्रहण करके हम उनके प्रतीकों अर्थों को समझ सकते हैं। ये कहते हैं मीड। संचार, कम्युनिकेशन की बात करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, उन्होंने कम्युनिकेशन की जो बात है वो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जो पुस्तक है उनमें उसमें किया हुआ है। मीड कहते हैं कि मानवीय अनुभवों को व्यक्तिगत मानसिक जो दशाएं होती है, व्यक्तिगत मानसिक दशाएं होती हैं, इसके संदर्भ में ना करके सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें संचार की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया है। यानी कि उन्होंने जो मानवीय अनुभव हैं उसको ही उन्होंने संचार के रूप में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार संचार की प्रक्रिया में दो मुख्य तत्वों का समावेश होता है। पहला, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कुछ विशेष भाव भंगिमाओं के रूप में होने वाला वार्तालाप। यानी कि आपने ऐसे कर दिया किसी को तो क्या हुआ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं,
हाथ हिला दिया यानी कि आप जा रहे हैं। तो ये क्या है, आपने वार्तालाप किया लेकिन एक विशेष भाव भंगिमा के साथ, आप एक विशेष सिंबल के साथ उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। आप दो से ही कुछ ऐसे आप चीज़ें कर सकते हैं जिसके आधार पर दूसरा व्यक्ति उस अर्थ को अर्थ समझ सकता है। ये बात करते हैं मीट। मीट बोलते हैं कि भाषा के रूप में कुछ विशेष अभिव्यक्तियों के रूप में होने वाला वार्तालाप, यानी कि जो भाषा है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसके रूप में हम जो कुछ अभिव्यक्त करते हैं उसके रूप में भी ये संचार का माध्यम हो सकता है। जैसे हम अभी आपको बोलकर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ये क्या है, कम्युनिकेशन है, यानी कि संचार है। मीट के अनुसार भाषा तथा कुछ विशेष प्रकार के अर्थपूर्ण हाव भाव के व्यक्ति बोध को ही हम प्रभावपूर्ण संचार कहते हैं। मुख्य बात यह है कि संसार की प्रक्रिया जो संचार है, जो कम्युनिकेशन है, मीट के अनुसार वो कम्युनिकेशन या संचार की प्रक्रिया सामाजिक होती है। मीट ने लिखा कि मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों की प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान करके चेतन रूप में इस तरह की क्रियाएं कर सकता है जो दूसरे लोगों के प्रत्युत्तर को प्रभावित कर सके। यानी कि वो जो व्यक्ति है, क्योंकि वो विशेष भाव भंगिमाओं को समझता है, उनसे प्रेरित होता है, भले ही कुछ ना कहें लेकिन आपने आंखें भींच ली या विशेष प्रकार का जो आपका जो मुख है उसका मुंह बना दिया, आप भले ही उसे कुछ नहीं कह रहे लेकिन उसको स्पष्ट हो रहा है कि आप उसको पसंद नहीं करते हैं, है ना, या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप जो आँखों की जो भाषा है उसके आधार पर भी वो समझ सकता है। तो ये विशेष अर्थ में भाव जो भंगिमा है उसके आधार पर वो समझ सकता है कि आप उसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इग्नोर करना चाह रहे हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति के, जब व्यक्ति अर्थ समझ जाता है तो उसके प्रत्युत्तर को, यानी कि जो वो उसके बदले में वो प्रतिक्रिया देगा, वो उसको प्रभावित कर सकता है। आपका जो इस तरह का जो कम्युनिकेशन बन रहा है या भाव भंगिमा बन रही है वो दूसरे व्यक्ति के प्रत्युत्तर को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार मीट ने स्पष्ट किया कि संचार एक ऐसा आधार है कि जिसके आधार पर व्यक्ति अनेक प्रतीकात्मक व्यवहार करता है। यद्यपि भाषा उसके हाव भावों के रूप में, संचार भी सामाजिक अंतर्क्रियाओं की ही उपज है। तो इस तरह जो मीट है वो उन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के आधार पर जो मस्तिष्क है आपका, जो माइंड है आपका, संचार के साधन है आपके, सिंबल्स है, इनके आधार पर जो सामाजिक अंतर किया है उसको समझने का प्रयास किया है। तो कल भी हमारा जो टॉपिक है ये मीट पर ही चलेगा। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा वो मीट पर ही चलेगा। तो आप लोग कल की क्लास में देख लीजिएगा तो आपका जो हर्बर्ट मीट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास हमारी कल होगी। तो क्लास को बंद करने से पहले या हटने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।